हेलो दोस्तों, मैं आनंद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 3rd लेक्चर आज ज्योमेट्री का स्टार्ट होगा। हमने सेंट्रॉइड दोस्तों स्टार्ट किया हुआ था और हमने सेंट्रॉइड के बारे में जान लिया था बेसिक कुछ बातें। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन करने के लिए बात किया था हम लोगों ने। तो दोस्तों हम लोग आते हैं सीधा अपने टू द पॉइंट बात पे। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेंट्रॉइड के बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे के सेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं सेंट्रॉइड पे। बहुत ही दोस्तों क्लासिक क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें इसमें इंक्लूड है। इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊं तो कई चीजें इसमें इंक्लूड है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन देख के। जैसे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, और इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा आपकी हो गई 6, ये हो गई 8, ठीक है। और ये यहाँ पे दोस्तों ये जो है इस पे डाला गया है ना, ये तो 90 डिग्री है। और ये जो रेखा है ना दोस्तों, ए बी और सी, और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया दोस्तों। ये जो बीडी जो रेखा है इस क्वेश्चन में दिया है, वो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो बीडी रेखा है इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका बोल रहा है। माध्यिका बोल रहा है मतलब ये वाली जो रेखा है, ये और ये, यदि बीडी हमारी माध्यिका है, मीडियन है, तो ये क्या करेगा, AC को 2 बराबर भागों में ये डिवाइड कर देगा। यदि बीडी हमारी माध्यिका है तो AC को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो AD होगा वो बराबर किसके होगा, CD के बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो पहले तो दोस्तों हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान निकाल लेंगे। आपको मैंने एक ट्रिपलेट बताया था पिछले कक्षा में कि यदि 3, 4 और 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। यदि 3 की वैल्यू 6 है, यदि इन सब में हम 2 से गुणा कर दें तो 3 ये 6 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। ये मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था पिछली कक्षा में, मैंने आपको बता दिया ये चीज। आप देख रहे हैं ना, यही चीज है कि नहीं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत है कि आपको लग रहा है नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको ट्रिपलेट याद रहेगा और आपको उसका एप्लीकेशन पता रहेगा तो आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसी भी चीजें मैं आपको बताया हमने पिछली कक्षा में, जो मैंने आपको बताया ट्रिपलेट के बारे में और भी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है, आपका धीरे धीरे इन सब चीजों में दिमाग चलने लगेगा, बट वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। बस आप लगे रहिए, 3 महीने तक चीजों को आराम से धीरे धीरे आप करते रहिए। दोस्तों आप लगे रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो लेखपाल की एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम मैथ्स की हो, जिसमें मैथ्स आता हो, आप 101% आप उसमें स्कोर करके लाएंगे। बस आप करते रहिए आप चीजों को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 4, 5 और ट्रिपलेट था, इसमें मैंने बताया था इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। तो ये 3 का क्या हो गया 6 हो गया, 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया। सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा। आप देख रहे हैं ये 6 है, एक 8 है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये हमने निकाल लिया 10 है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या था, ये माध्यिका थी। माध्यिका थी तो इसका कहीं पे केंद्रक भी होगा, केंद्रक होगा, जो हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ा था सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमने पढ़ा था ना केंद्रक, मान लीजिए वो इसका केंद्रक है, ये G है। अब दूसरे प्रश्न में पूछा क्या है, BG का मान पूछा है कि BG का मान क्या होगा, ये इस प्रश्न में पूछा है। आपको दोस्तों मैंने ये मान बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो ये इस क्वेश्चन को मैं क्यों लेके आया हूँ, आपको मीडियन के बारे में भी थोड़ा पता है ही, और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप देखे होंगे कि आप जब त्रिभुज जब हम वृत्त पढ़ते हैं दोस्तों, आपको ये शायद नियम पता होगा, नहीं पता है तो मैं जब मैं पढ़ाऊंगा वृत्त तो मैं उसमें सब चीजें कंप्लीट करूंगा। दोस्तों आप पढ़ेंगे कि वृत्त में जो अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है, 90 अंश होता है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है मान लीजिए, मैं बताऊं कि तो उसमें क्या होगा, ये कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण ये क्या होता है, ये क्या होता है, 90 अंश का होता है। अच्छा, अब मैं यदि आपको ये बात कहूं कि इस प्रश्न में यदि मैं आपको ये बात बोलूं कि मैं एक वृत्त बना देता हूं दोस्तों, मैं एक वृत्त बना देता हूं, मैं एक ऐसे दोस्तों मैंने एक वृत्त बना दिया ना ये वृत्त। आप ये देख रहे होंगे
कि ये मान लिया मैंने उसका क्या है, ये उसकी व्यास है वृत्त का, अर्धवृत्त है ना, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा एक अर्धवृत्त हो गया इतना। दोस्तों जो ये पोर्शन है क्या है, अर्धवृत्त एक हो गया, एक अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो समकोण होगा ही। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो होगा ये उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, उस वृत्त का ये सेंटर हो गया। और जब ये उसका सेंटर हो गया यानी कि केंद्र हो गया, तो ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ये भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, और ये भी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ भी यही बात करूं, इसी चित्र को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, त्रिज्याओं का मान बराबर होता है। आप यहाँ पे आपने देखा था कि ये क्या है, एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये भी एक त्रिज्या है, ये तीनों का मान बराबर होगा। इसका मतलब इसका मान AD बराबर होगा किसके, CD के, और इस किसके बराबर होगा BD के। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, वो अर्धवृत्त की क्या है, वो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान हमेशा बराबर होता है। हमको BD का मान, BG का मान बताना है। अब आपको पता है, एक बात आप जानते होंगे प्रश्न में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। AD बराबर CD बराबर BD आ गया दोस्तों। AD बराबर CD है ना, और ये पूरी लंबाई क्या है, 10 है ना, तो ये दोनों लंबाई क्या हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी। तो AD बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तीनों का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों का मान मैं मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 10 है, और ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये लाइन जो है क्या है, इसकी माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यदि ये पूरी लंबाई 10 है तो ये 5-5 हो जाएगी। तो AD और CD क्या है, सब तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप अच्छा देख रहे होंगे कि हमको BD का मान पता चल गया, BD का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। BD का मान क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। आप ये देख रहे हैं, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, BG का मान पूछा था। अब हमको BG निकालना है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था दोस्तों, जब मैं मीडियन पढ़ा रहा था, मैं माध्यिका पढ़ा रहा था, तो आपको मैं एक चीज बताया था कि यदि कोई त्रिभुज है और उसकी माध्यिका यदि ये है, और उसका केंद्र यदि ये पॉइंट है ना, यदि ये उसका केंद्र है, ठीक है, तो ये जो इतनी जो होती है लंबाई, और ये जो भुजा की ये जो लंबाई है, इनमें 2 संबंध 1 का अनुपात होता है। मतलब शीर्ष से केंद्रक की लंबाई और उस केंद्रक से सामने वाली भुजा की लंबाई का जो अनुपात होता है, 2 संबंध 1 होता है। इसका मतलब BG से लेके GD के बीच में जो अनुपात होगा वो 2 संबंध 1 का होगा। इसका मतलब हम लिखेंगे BG बाई GD बराबर क्या होगा, 2 संबंध 1 होगा। ये आपको पता हो गया होगा, ये आप जान गए होंगे कि जो BG होगा और GD का अनुपात क्या होगा, 2 संबंध 1 होगा। अच्छा दोस्तों, तो आप ये समझिए, ये यहां से यहां तक, ये क्या है, यहां से यहां तक, ये इसकी माध्यिका है ना। और BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है, BG धन GD है, ये इतना है ना BD बराबर। और हमें किसका मान निकालना है, हमको इसी का मान निकालना है। तो आप दोस्तों ये देख रहे हैं, BG बराबर तो BG बाई GD का अनुपात तो ये दे रखा है, हम इसी में ये रख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, हमको वैल्यू आ जाएगी। यदि यहाँ इस वाले सूत्र से यदि हम GD का मान निकालें, तो GD क्या होगा, GD हो जाएगा BG बाई 2 हो जाएगा ना। GD बराबर क्या हो जाएगा, BG बाई 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ रख दें, यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पे यदि हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, BG धन GD का मान क्या आया है, BG बाई 2 आया है ना, BG बाई 2 आया है ना। ये किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है ना, 5 सेंटीमीटर के। तो ये क्या हो जाएगा, 3 BG बाई 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो BG का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें यहाँ पे 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। BG का मान 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक चीज मैं ये और बता दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं इसको। हमारा BG क्या आ गया, 10/3 सेंटीमीटर आ गया। यही हमको निकालना था कि नहीं, BG का मान निकालना था, वो क्या आ गया हमारा 10/3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा,
एक चीज हम इसको यहाँ जो हमने दोस्तों ये जो वैल्यू हमने निकाल के यहाँ रखी है, इसका एक तरीका और था। एक तरीका और क्या था हम आपको बता दें। आप देखोगे जो माध्यिका होती है, यहाँ पे जो बीजी का मान होता है, यहाँ पे दोस्तों ये डायरेक्ट आप इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। बीजी बराबर क्या होगा, बीजी बराबर होगा दोस्तों इसमें 2/3 बीडी होगा। जब यदि इन दोनों के बीजी बटे जीडी का अनुपात 2 संबंधी 1 है, तो बीजी क्या हो जाएगा हमारा, बीजी 2/3 बीडी हो जाएगा। मतलब बीजी की जो लंबाई है वो 2/3 है बीडी की लंबाई की। और इसको हम जीडी भी यहाँ लिख सकते हैं। जीडी क्या हो जाएगा, 1/3 बीडी हो जाएगा। हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बीडी का मान क्या था, बीडी का मान हमारा 5 आया था, तो यहाँ 5 हम रखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वही चीज है सेम 2/3 और बीडी क्या आया था 5 था, तो 10/3। ये आप समझ गए होंगे। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से ये डिजाइन है कि मैंने इस पे वृत्त का यदि मैं कॉन्सेप्ट न लगाऊं तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। किस तरीके से इसमें समझना है, ये जो बीडी है वो यहाँ पे त्रिज्या क्यों हो जा रही है, ये मैंने आपको कारण बता दिया कि यहाँ पे त्रिज्या ये क्यों हो जा रही है। क्योंकि मैंने इसको व्यास मान लिया है और एक वृत्त खींच दिया है, और वृत्त में जो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 अंश होता है, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो सही है। हमने इसको त्रिज्या बना दिया, हमें इस बीडी का मान पता चल गया, और फिर बीजी क्या होता है 2/3 ऑफ बीडी होता है, वहां से हमने ये लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन में बात। इसके बाद दोस्तों हम एक क्वेश्चन और इसमें हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन का ही है, उसको हम करेंगे। तो दोस्तों हम ये वाला क्वेश्चन कर लिए। अब इसके बाद हम एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी, वो भी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नया एक फॉर्मूला आपको उसमें और एक पता चलेगा। जैसे जैसे दोस्तों देखिए मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ ना, आप चीजों को नोट करते हुए चलिए, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनके कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। और जो भी दोस्तों आपको क्वेश्चन न समझ में आया ना, आप मुझे उसका वो कमेंट कर दीजिए। आप मेरे चैनल पे उस वीडियो के नीचे, मैं जो भी चीजें यदि आपको क्वेश्चन न समझ में आए, मैं उनको फिर से मैं अगले दिन वीडियो लेक्चर में मैं उनको समझा दूंगा फिर से। तो आप देखते हुए चलिए, हर चीजें करते हुए चलिए, और वेट ना करिए कि बाद में हम चीजें कर लेंगे या बाद में हमारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आप 1 बाय 1 चीजों को करते चलिए। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, जैसे कि ये मैं बोलूं ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ये एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है। इस भुजा की लंबाई है 3, इस भुजा की लंबाई है 4। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों ये बोला हुआ है कि इन जो इस त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं हैं, इन भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक त्रिभुज बन रहा है। अब जैसे मैं ये बोलूं इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मैं बोल देता हूं मान लीजिए मध्य बिंदु ये है, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मिलाने पे, मध्य बिंदुओं को मिलाने पे एक त्रिभुज बन रहा है। अब वो त्रिभुज क्या है, मान लीजिए ये है, तो ये त्रिभुज ये बन गया दोस्तों, ये त्रिभुज ऐसा बन गया आपका। ठीक है। अब इस प्रश्न में ये बोला है कि इस त्रिभुज का हमको एरिया बताना है, कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का दोस्तों हमें एरिया बताना है। अब दोस्तों आप ये बात अच्छे से जान जाइएगा, हमेशा मैंने ये बात बताया, मीडियम में पढ़ाते समय भी मैं आपको ये चीज बता रहा था। त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं क्या होता है, आधार होता है और हाइट होती है उसकी, परपेंडिकुलर हाइट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 4 × 3, कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है ना। ये एक थ्योरम भी है दोस्तों, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई भी त्रिभुज हो, उनकी यदि मध्य बिंदुओं को हम मिला दें, उन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जिस भी त्रिभुज का निर्माण होता है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो
जो ओरिजिनल हमारा जो मूल त्रिभुज होता है, ओरिजिनल त्रिभुज होता है, उसके क्षेत्रफल का 1/4 होता है। अब यदि मैं इसका नाम दे दूं P, इसका नाम दे दूं Q और इसका नाम दे दूं मैं R। दोस्तों यहाँ पे एरिया त्रिभुज P Q R ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं आपको बताऊं 1/4 ऑफ एरिया त्रिभुज A B और C। अब ABC का एरिया क्या आया है, 6 सेंटीमीटर है, तो 1/4 इंटू 6, तो आप इसको काट दीजिए 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, PQR का। ये मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ये आ जाएगा, जो हमारा घिरा हुआ क्षेत्र है। याद रखिए रहिएगा कि ये जो PQR और R जो पॉइंट है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा जो हमारा मूल त्रिभुज है, जो हमारा ओरिजिनल त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का 1/4 होगा। आप इसको याद रखे रहिएगा। इस फॉर्मूले को भी आप नोट करके रखिएगा अपने कॉपी में, इसको आप नोट्स में अपने आप नोट करके रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, यदि एग्जाम में आते हैं, यदि आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है, यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और इन द एंड आपका आंसर नहीं आएगा। आप ये बात इसका याद रखेंगे हमेशा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी इस पे मीडियम पे हम लोगों ने किया, अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने किया इस पे, इसको समझा भी अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट इसका। तो अब हम लोग इस पे क्या आ करेंगे दोस्तों कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका लंब केंद्र की बात पढ़ेंगे हम लोग, कि लंब केंद्र क्या होता है। मैंने आपको माध्यिका सेंट्रॉइड बता दिया, यानी कि केंद्रक बता दिया, माध्यिका के बारे में बता दिया, माध्यिका क्या होती है वो भी हमने बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, लंब केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि लंब केंद्र क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे लंब केंद्र के बारे में। इसको हम लोग इंग्लिश में आर्थो सेंटर भी बोलते हैं, आर्थो सेंटर। अच्छे से हर चीज को आप समझिए। एक बार जब मैं सारे सेंटर बता दूंगा ना, तो आपको हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं हर चीजें एक दिन में ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके ही करा रहा हूँ। आपको सबके बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। जब आप चारों सेंटर पढ़ लेंगे ना, तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आर्थो सेंटर था, कौन सा सर्कम सेंटर था, कौन सा इन सेंटर था, आपको कंफ्यूजन होगी। इसलिए आप 1 बाय 1 इसलिए चीजों का मेरे क्लास करने के बाद भी आप उसको पढ़ते रहिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने मीडियन बताया था, अब मैं आपको लंब केंद्र बता रहा हूँ। जैसे ये मैं बोलूँ दोस्तों, ये एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, A B और C। यहाँ पे क्या होता है, लंब केंद्र के लिए क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हम माध्यिका पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे, हर भुजा पे एक माध्यिका उसके सिर से डाली जाती थी। इस भुजा के लिए ये माध्यिका होती थी। हम इस भुजा की बात करेंगे तो ये जो होती थी वो इसकी माध्यिका होती थी, और इस भुजा की बात करेंगे तो ये एक लाइन क्या होती थी, इसकी माध्यिका होती थी। अब हम आर्थो सेंटर जानेंगे क्या हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, ये भुजा है ना, ये भुजा है ना, अब इस भुजा पे उसके सामने वाले सिर से हम एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये भुजा है ना, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, एक सामने एक भुजा पे जो एक सीधी रेखा हमारी होती है, ये क्या होती है, लंब होती है, एल्टीट्यूड होता है। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा पे हम यहां से क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब वो परपेंडिकुलर कैसे होगा, वो एक सीधी रेखा होगी कि नहीं, यहाँ पे ऐसे सीधी होगी, होगी ना सीधी रेखा। अच्छा, अब हम यदि इस त्रिभुज की दोस्तों बात करें, अभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे इस लाइन की बात करें, इस रेखा की बात करें, अब इससे हम इस पे परपेंडिकुलर डालना है। अब आप सोचिए, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। आपको जैसे ये लग रहा होगा कि मैंने ये बीच में इसके ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का ये बीच का हिस्सा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये ऐसा है नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बता रहा हूँ ड्रॉ करना है। अब इस भुजा पे दोस्तों आपको इस सिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब ऐसा नहीं कि आप परपेंडिकुलर इसके मीडियम पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो लंब ड्रॉ कर रहे हैं, वो जहां पे भी परपेंडिकुलर लाइन आएगा वहीं पे आप ड्रॉ करेंगे। जहां पे वो 90 अंश का कोण बनाएगा सामने वाली भुजा से, आप वहीं पे लंब ड्रॉ करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां से यदि हम परपेंडिकुलर यदि इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारा लगभग ऐसे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे। ये क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है।
यदि आप इसको यहाँ से यहाँ बना देते, आप इसको यदि आप ऐसे से ऐसे यहाँ पे ऐसे से ड्रॉ कर देते, तो आप देख रहे हैं ये 90 अंश बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये 90 अंश बन रहा है। तो आपको ये चीज समझनी है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो जहां पे इस सिर से सामने वाली भुजा पे जहां 90 अंश बनाएगा आप वहीं ड्रॉ करेंगे। तो हमको क्या लग रहा है, हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। वैसे दोस्तों क्या बताइए आप, यहां से यदि हम इस भुजा पे हमको ये भुजा बचती है ना, इसका परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? यहीं से हमको ड्रॉ करना है। अब हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो 90 अंश बनाना चाहिए। यदि हम दोस्तों यहां से हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ लाइन पे, तो यहाँ लाइन पे ये 90 अंश नहीं बना रहा है, ये 90 अंश से ज्यादा बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, 90 अंश यदि आप ऊपर जाएंगे आपको लगेगा कि आप यहाँ पे आप जो लाइन बन रही है ना दोस्तों, ये जो लाइन है ये आप देखेंगे यहाँ पे ये 90 अंश बना रहा है, 90 अंश बना रहा है ना, आपको लग रहा होगा 90 अंश। तो ये जो तीनों एक जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एल्टीट्यूड जो है, जो सिर से एल्टीट्यूड डाले गए हैं भुजाओं पे, वो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आर्थो सेंटर हो जाएगा। आर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र हो जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे ओ। आर्थो सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। देख लिया आपने, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने ड्रॉ किया है ये लाइन, हमने यहाँ ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, हमने ये लाइन वहां से यहाँ क्यों नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन, और यदि हम दोस्तों मान लीजिए यहाँ से इस भुजा पे हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो दोस्तों ये जो लाइन है ना ये 90 डिग्री से थोड़ा सा कम बनेगा, इसलिए हमने यहाँ बनाया है। जैसे अब ये जो है आप देखोगे 90 डिग्री बना रहा है। तो ये चीज है, इसकी यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज इतना अच्छे से बताया। क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका, नहीं तो आपको बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इन द लॉन्ग रन आप चीजें भूल जाएंगे। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें एक दोस्तों बहुत अच्छा एक फॉर्मूला होता है, एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है, ये आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोस्तों एंगल BOC बन रहा है, ठीक है, और जो ये एंगल है BAC, एंगल BAC, इन दोनों का जो योग होता है दोस्तों वो हमेशा 180 अंश होता है। मतलब कि ये जो है, मतलब हमारे आर्थो सेंटर पे, सर्कम सेंटर पे जो कोण बनेगा, अब उसके ऊपर जस्ट अपोजिट साइड में जो उसके शीर्ष पे जो कोण बनेगा वो हमेशा उन दोनों का योग 180 अंश होगा। यदि हम AO और B की बात करें, कोण AOB की बात करें, तो कोण AOB ये है ना, ये है ना कोण AOB, तो इसके अपोजिट साइड शीर्ष कौन सा है, ये है ना, तो इस कोण का और इस कोण का जो योगफल होगा ये 180 अंश होगा। तो ये सिमिलरली आपको याद रखना है, जैसे BOC और BAC बराबर 180 अंश में लिख दिया ना, वैसे कोण AOB धन कोण ACB, ये क्या हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कोण AOC धन कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये दोस्तों वैसे ही है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये और ये कोण का योग बराबर होगा, वैसे इस कोण के लिए इसका और इसका योगफल बराबर 180 अंश होगा, वैसे ही इस कोण के लिए इसका और फिर ये जो एंगल होगा इसका जो आपका बनेगा, सॉरी ये जो एंगल बनेगा इनका दोनों का योगफल क्या होगा 180 अंश होगा। आप इसको याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आता है। आपको कुछ ऐसे कंडीशंस दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि यदि इस कोण का मान ये है तो फिर इस कोण का मान क्या है होगा। आपको यदि ये फार्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे, आप ये चीज याद रखे रहिएगा। इसके बाद दोस्तों ये तो आप याद रखें। अच्छा एक चीज देखिए मुझे और बता दी थी, ये कैसा त्रिभुज था, एक न्यूनकोण त्रिभुज था, न्यूनकोण त्रिभुज था ना। अच्छा आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूनकोण त्रिभुज में जो इसका आर्थो सेंटर आ रहा है वो त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट पे आ रहा है, त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट पे आ रहा है ना। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा अभी, आप इसको समझिएगा। ऐसे एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना आपका, ये समकोण त्रिभुज है ना। अब बताइए, अभी आपको जो मैं वहां पे कोण बता रहा था कि 90 डिग्री का कैसे बनता है, इसको हमको 90 डिग्री पे ही क्यों बनाना रहता है, ये अब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। ये है आपका ना त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इस भुजा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा इस शीर्ष से, ये भुजा है आपकी AB। इस भुजा पे यदि हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कहां से ड्रॉ करेंगे, उस भुजा के
जस्ट अपोजिट में, जस्ट सामने आप कह सकते हैं, जो शीर्ष रहेगा उसी से यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है इस भुजा पे। तो भुजा ए बी के लिए शीर्ष अपोजिट में, इसके सामने कौन सा शीर्ष है? शीर्ष ही है। इस पे यदि हम दोस्तों यदि हम लंब डालेंगे तो क्या डालेंगे? यदि हम आप इस पे ऐसे ऐसे लंब डालेंगे, क्या ऐसे ऐसे यदि हम लंब डालेंगे तो क्या ये 90 अंश बनेगा? क्या 90 अंश नहीं बनेगा। ये बनेगा क्या 90 अंश? ये भी नहीं बनेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो इस भुजा पे क्या बना रही है? 90 अंश बना रही है, आप देख रहे होंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप इस चीज को समझते जाइए ना। तो दोस्तों ये जो है ये जो है लाइन, वो इस भुजा पे क्या है? वो लंब है ना। अच्छा अब ये चीज देखिए, अब मैं दोस्तों इस भुजा की बात करूं तो इसके इस भुजा के अपोजिट में कौन सा शीर्ष है? शीर्ष ये है ना, ए है ना। अब इस शीर्ष से हम इस भुजा पे यानी भुजा बीसी पे हम लंब डालेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ये एल्टीट्यूड जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा? इस पे लंबवत होगा ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि यही जो लाइन है यही इस पे क्या होगी? लंब होगी, आप देख रहे होंगे। अच्छा ये दोनों भुजा का तो बात हो गया। वैसे अब इस भुजा की बात कर देते हैं। इस भुजा पे दोस्तों यदि हम इस शीर्ष से यदि लंब डालेंगे, इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये कोई यहाँ पे आएगा। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं, हम मान लीजिए ऐसे डाल दिया लंब, इस भुजा को ही हम यदि ऐसे 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 आगे बढ़ा दें, ठीक है। हमने जो ये इस भुजा पे इस शीर्ष से लंब डाला था तो वो लंब क्या था? ये लंब था उसका, उसको हम ऐसे ऐसे बढ़ा दिए। वैसे ही दोस्तों हमने बीसी भुजा पे शीर्ष ए से लंब डाला था, वो लंब हमारा कौन सा था? ये लंब था उसका, वो लंब था ना। अच्छा आप देख रहे हैं ये सब जो है सर्कम, ये आपका आर्थो सेंटर हो गया, क्या हो गया? इस पॉइंट पे हो गया ना, इस पॉइंट पे हो गया। यही चीज दोस्तों हमको याद रखनी जरूरी है। जब हम न्यूनकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे वहां पे जो आर्थो सेंटर आया था वो क्या आया था? त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु पे आएगा, त्रिभुज के अंदर रहेगा वो। लेकिन यदि हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो आपका लंब केंद्र बनेगा दोस्तों, वो हमेशा जो 90 अंश का जो बिंदु रहता है, जो परपेंडिकुलर पॉइंट रहता है, ये जो पॉइंट होता है, मतलब आपको मैं ऐसे करके बताऊं, यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है दोस्तों, आर्थो सेंटर इसका यहाँ पे रहता है, इस पॉइंट पे रहता है जहां पे वो 90 अंश बनाता है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे? ये आपका यहाँ पे हो गया आर्थो सेंटर। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि एक समकोण त्रिभुज है उसका आर्थो सेंटर होगा, वो किस पॉइंट पे होगा, तो आप ये बताएंगे कि भैया समकोण त्रिभुज में जो आपका आर्थो सेंटर होता है वो 90 अंश के बिंदु पे होता है, जहां पे वो समकोण त्रिभुज 90 अंश बनाया रहता है। तो इसका 90 अंश यहाँ बना रहा है, तो यहाँ आपका आर्थो सेंटर आ गया। वही आपसे कोई स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि यदि न्यूनकोण त्रिभुज है तो वहां पे आर्थो सेंटर कहाँ होगा? 90 अंश के बिंदु पे होगा, या त्रिभुज के आपके अंदर होगा, या त्रिभुज के बाहर होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो आर्थो सेंटर न्यूनकोण त्रिभुज होता है उसमें कहाँ आता है? ये त्रिभुज के अंदर आता है। ये आप जान गए आर्थो सेंटर। एक लास्ट दोस्तों बचता है इसमें, अधिक कोण त्रिभुज में कैसे आर्थो सेंटर बनता है। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे अधिक कोण त्रिभुज ये है, ये मैंने बना दिया अधिक कोण त्रिभुज। दोस्तों ये अधिक कोण त्रिभुज है ना, क्योंकि इसका एक कोण क्या है? ये 90 अंश से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अच्छा अब आप इसमें देखिए मैंने क्या बताया था, एक भुजा आपकी क्या हो गई दोस्तों? एक हो गई भुजा ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई ए सी, 3 भुजाएं हो गई ना इसकी। अब इसमें हम आर्थो सेंटर की बात करेंगे कि आर्थो सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ, आप हर चीज समझिए कि आर्थो सेंटर यहाँ क्यों बन रहा है, इसमें इसके अंदर क्यों बन रहा है, और मैं अभी इसमें बता रहा हूँ कि आर्थो सेंटर कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। हर चीज का आप कारण जानिए, तब आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी। अच्छा दोस्तों यदि मैं ये भुजा है ना बीसी, ये एक भुजा बीसी है ना, इस भुजा को मैं थोड़ा आगे तक ऐसे से बढ़ा दूं, ऐसे से मैं आगे बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया ना। ये वही भुजा है ना जो भुजा बीसी है, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब बताइए दोस्तों ये भुजा बीसी है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये भुजा बी हो गई, ठीक है। अब ये बी वाला पॉइंट कहाँ आ गया? इसको हम बी डैश बोल देते हैं, बी डैश। ये था ना, इसको बी को बढ़ा के हमने बी को यहाँ ले दिया, जो मान लीजिए हमने बी ऐसे कर दिया। ये भुजा है, इस भुजा के लिए जो दोस्तों एल्टीट्यूड होगा क्या होगा? इसके जस्ट सामने जो शीर्ष होगा उससे हम इस भुजा पे लंब डालेंगे। ये क्या हो गया आपका? इस भुजा के सामने कौन सा शीर्ष है? ये है ना, ये तो है नहीं ना, तो ये है, यही तो बचा शीर्ष। अब इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे। लंब क्या होगा? एक सीधी रेखा होगी ना, ऐसे होगी ना सीधी रेखा, वो इसको यहाँ काट रही है ना, ये लंब बना रहा है। अब अच्छा आप एक चीज और देखिए, ये तो हम इस भुजा की बात कर लिए ना, अब हम इसे इस भुजा की बात करेंगे, इस भुजा की बात करेंगे।
अब दोस्तों देखिए ये भुजा है, इस भुजा को हम ऐसे से बढ़ा लेते हैं, ऐसे से बढ़ा दिए। अब ये बी बिंदु कहाँ आ गया दोस्तों, हम बढ़ा लिए ना, ऐसे यहाँ बढ़ा लिया। मान लीजिए बी वाला जो ये बिंदु था ये यहाँ आ गया। अच्छा आप दोस्तों देख रहे हैं इस ए बी जो भुजा थी इसके सामने कौन सा शीर्ष है, सी शीर्ष है ना। अब इस सी शीर्ष से दोस्तों हम इस भुजा पे लंब डालेंगे। इस भुजा पे यदि दोस्तों हम ये भुजा है, यदि हम ये लंब यदि मानेंगे तो ये क्या 90 अंश होगा क्या, नहीं होगा। हम यदि यहाँ से ऐसे लाइन खींच दें तो ये लाइन ऐसे खींच दें ऐसे कोई, तो ये क्या 90 अंश बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा 90 अंश। तो हमें इस पूरे भुजा पे इस बिंदु से लंब डालना है। अच्छा हम यदि ये लंब दोस्तों ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे डाल दिए, मान लीजिए मैं चित्र थोड़ा सा वैसे बनाऊंगा, आप समझिए इस चीजों को। ऐसे में बना दूं तो ये कहाँ यहाँ पे 90 अंश बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है 90 अंश ना। अच्छा मैं इसी लाइन को थोड़ा और आगे ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे से थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ ना। और जो ये ऊपर वाली लाइन थी उसको भी ऐसे धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये तो इस भुजा की और इस भुजा की बात कर ली। अब हम इस भुजा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये भुजा है, इस भुजा के सामने कौन सा शीर्ष है, शीर्ष आपका बी है, बी है ना शीर्ष आपका। अब इस बी शीर्ष इस पे लंब डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, लंब डालेंगे ना परपेंडिकुलर, ऐसे होगा ना। अच्छा इसी शीर्ष को हम इसको थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। देखेंगे इस पॉइंट पे अभी कट जा रहा है एक दूसरे को, ये एक दूसरे को इस पॉइंट इस बिंदु पे मिल जा रहा है ना। मैंने क्या बताया था, जो भी लंब डाल रहे हैं, जो भी हम एल्टीट्यूड डाल रहे हैं किसी भुजा पे, वो जिस बिंदु पे आके एक दूसरे को मिलेंगी वो बिंदु क्या होता है हमारा एल्टीट्यूड आर्थो सेंटर होता है, जो मैंने यहाँ बताया। यहाँ पे वो कहाँ मिल रही थी, सब यहाँ मिल रही थी, इसमें वो सब त्रिभुज के अंदर मिल रही थी। यहाँ पे आपने देखा कि भुजाओं को मैंने थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बढ़ा दिया तो क्या हुआ, एक जगह आके मिल गई कि नहीं मिल गई। अच्छा मैं इसको इधर बढ़ाता, इस भुजा को इधर बढ़ाता और इसको भी इधर बढ़ाता, तो ये कहीं एक दूसरे से मिलते नहीं मिलते, इसलिए मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ आया। इस भुजा को मैंने यहाँ लंब के बाद इधर इधर बढ़ाया और यहाँ आया, इसको मैंने यहाँ बढ़ाया तो वो एक जगह एक बिंदु पे काट दी। जहां दोस्तों ये काटेंगे एक दूसरे को वही हमारा पॉइंट जो होता है वो लंब केंद्र बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हमने मान लीजिए ओ नाम दे दिया। तो देखिए दोस्तों तीन बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यदि एक न्यूनकोण त्रिभुज है तो उसमें जो आर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा, वो त्रिभुज के अंदर होगा। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र आपका समकोण के बिंदु पे होगा। और यदि अधिक कोण त्रिभुज की बात किया जाए तो उसमें जो भी होगा आर्थो सेंटर वो त्रिभुज के बाहर होगा। आपसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा ही जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझे रहिएगा। और जैसे मैंने फार्मूला बताया है ना, ये तीनों त्रिभुज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो तीनों त्रिभुज में ये फार्मूला ये लगेगा, आप समझ जाइएगा। जैसे इसमें लगेगा वैसे हर त्रिभुज में ही आपको लगेगा ये। तो ये आप बता दिए, आप इसमें भी समझ जाएंगे ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज में, इसको इसमें यदि इस फार्मूला में न लगाए तो बाकी हर जगह ये उस तरीके से इक्वली आप लगेगा। जैसे इसमें भी आपको क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि आपको ये एंगल दे देगा और ये एंगल पूछ लेगा, आपको बस वही फार्मूला लगाना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों लंब केंद्र के बारे में आपने जान लिया काफी कुछ चीजें, इस पे भी हम एक दो क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। और आप दोस्तों आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। पर्सनली मेरा नंबर भी है, आप मुझे उससे भी कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक हमसे पूछिए, कमेंट करिए। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। और हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से यदि कोई हमें अच्छा कमेंट करता है तो दोस्तों बस आज के लिए थैंक यू।